गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के टाइप्स के बारे में और वन फंक्शन को ग्राफ की हेल्प से कैसे चेक करते हैं ये इसके बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फंक्शंस को देखने जा रहे हैं और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और साथ में आपको नॉलेज के लिए आना भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ज़रा। सबसे पहले आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं। ठीक है, और ए और बी की आपके पास कार्डिनल नंबर क्या हैं, पी और क्यू है। कार्डिनल नंबर का मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ए में कितने एलिमेंट लिए हैं, पी एलिमेंट लिए हैं, और बी में कितने एलिमेंट लिए हैं, क्यू एलिमेंट लिए हैं। अर्थात कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू पी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ फंक्शंस की काउंट मतलब पहले तो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है ये पता करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान एफ ए से बी पर परिभाषित फलन है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर परिभाषित फंक्शंस की संख्या, तो आपका आंसर होगा क्यू रेज टू पी, क्यू की पावर पी। दूसरा कोई अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, इस बार आप फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हो, बी से ए पर। मतलब इस समय आपके पास डोमेन कौन है, बी है, और कोडोमेन कौन है, ए है। तो ए की कार्डिनेटी कितनी ले रखी थी, पी ले रखी थी, और इसकी क्या ले रखी थी, क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, पी की पावर क्यू। ध्यान दीजिए, फंक्शन बी से ए की बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में फंक्शन ए से बी था। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस की संख्या क्यू की पावर पी रहेगी, और यहाँ पे फंक्शंस की संख्या पी की पावर क्यू रहेगी। कब, जब आप फंक्शन बी से ए पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ये अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर रिजल्ट बेसिस क्वेश्चन बनता है तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी पे अगर आपने कोई फंक्शन एफ डिफाइंड किया है तो ऐसे कितने वन फंक्शन हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो सेट ए में कार्डिनल नंबर पी है, सेट बी में जो कार्डिनल नंबर क्यू है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि पी का मान या तो क्यू के बराबर है या क्यू से छोटा है। तो उस स्थिति में सेट ए से बी पर नंबर ऑफ वन फंक्शंस की संख्या कितनी होती है, क्यू पी एम होती है। क्या होती है, क्यू पी एम, मतलब क्यू में से एम को सिलेक्ट करने का तरीका। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है जो एनसीआर और एनपीआर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाले कंसेप्ट से। तो यहाँ पे क्यू फैक्टोरियल अपॉन क्यू माइनस एम फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप क्यू का मान रखिए, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। क्यू माइनस एम आ जाएगा, उसका फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैंसिल करके आपको पास आंसर आ जाएगा। दूसरा केस कि यदि पी बड़ा हो जाए किससे, क्यू से, तो उस स्थिति में ए से बी पर, उस स्थिति में ए से बी पर, ठीक है, वन फंक्शंस की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। वन फंक्शंस की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। जैसे मान लो ये आपके पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, वन और टू, और ये आपके पास एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है ए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, दो। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, एक। तो इस स्थिति में अगर आप सेट ए से बी पर एक वन फंक्शन डिफाइन करना चाहें तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस स्थिति में ए से बी पर परिभाषित नंबर ऑफ वन फंक्शंस की संख्या हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैंने यही बताया है कि सेट ए में कार्डिनल नंबर की संख्या यदि सेट बी के कार्डिनल नंबर की संख्या से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में ए से बी पर परिभाषित वन फंक्शंस की संख्या हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो फिर से आप पी और क्यू पे डिपेंड करोगे। तो सबसे पहला केस मैंने क्या लिया है कि मान लो पी छोटा है किससे, क्यू से। ठीक है ना, तब ए से बी पर परिभाषित ऑन टू फंक्शंस की संख्या हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है ना, सेट बी में आपके पास ए और बी दो एलिमेंट हैं, सेट ए में आपके पास सिंगल एक एलिमेंट है।
तो अब इसमें अगर आप एक फंक्शन एफ डिफाइन करते हो तो ये कभी भी आपका ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो 1 को ए से रिलेट कर दिया तो फंक्शन तो बन गया, ठीक है, तो लेकिन बी यहाँ पे ऐसा बच गया जिसकी कोई भी प्री इमेज ए में नहीं है, ठीक है, ओके। ऐसे ही दूसरा केस क्या हो सकता था, आप 1 को कहाँ भेज सकते थे, बी पे, तो उस स्थिति में 1 तो बी से रिलेटेड हो गया, फंक्शन बन जाएगा, लेकिन ए ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी प्री इमेज आपको ए में नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर ऐसे कर दीजिए आप, 1 को ए से 1 को बी से, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ये फिर आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में कोई यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अभी आप देखो यहाँ पे 1 की एक बार तो इमेज क्या दिखाई दे रही है, ए दिखाई दे रही है, दूसरी बार क्या दिखाई दे रही है, बी दिखाई दे रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये केस आपका कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट में कि अगर सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या कम है और सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा है और आप एक फंक्शन ए से बी पर डिफाइन करना चाह रहे हो तो उस स्थिति में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की संख्या क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लो सेट ए में जो कार्डिनल नंबर्स हैं पी वो या तो क्यू के बराबर या क्यू से बड़े हैं, तो उस स्थिति में ए से बी पे परिभाषित ऑन टू फंक्शंस की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस, मतलब ए से बी में टोटल कितने फंक्शंस आपने डिफाइंड किए हैं। अच्छा ये पी नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपका क्यू है, क्योंकि यहाँ पे ए सेट के कार्डिनल्स की संख्या कितनी, कार्डिनल नंबर की संख्या कितनी है, पी है, तो ये आपके पास क्यू की पावर पी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, उसमें से इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, समेसन आर इक्वल टू 1 टू क्यू माइनस 1 की पावर आर प्लस 1 क्यू सी आर क्यू माइनस आर की पावर पी। पी आपको पता ही है किसके कार्डिनल नंबर हैं, पी आपको पता है किसके कार्डिनल नंबर हैं, सेट ए के, ठीक है, और क्या नाम है क्यू आपको पता है किसके कार्डिनल नंबर हैं, सेट बी के, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। और क्यू सी आर एक्चुअल में क्या होगा आपके पास, क्यू सी आर आपके पास क्यू फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू क्यू माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ कब, जब आप ए से बी पर परिभाषित ऑन टू फंक्शंस की संख्या देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसको चेंज कर लेना स्टूडेंट्स, ये क्यू की पावर एम नहीं है, क्यू की पावर पी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है तो इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रा, सेट ए में 2 एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी है, जबकि सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। तब उसने पूछा है कि ए से बी पर परिभाषित फलनों की संख्या, बी से ए पर परिभाषित फलनों की संख्या, ए से बी पर परिभाषित फलनों की संख्या जो एक एक ही हैं, जो 1 1 है, बी से ए पर परिभाषित फलनों की संख्या जो एक एक ही है, 1 1 है, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट के 2 पार्ट में उसने पूछा है ए से बी पर परिभाषित फलनों की संख्या जो आच्छादक है, मतलब ऑन टू है, और फिर लास्ट में पूछा उसने बी से ए पर परिभाषित फलनों की संख्या जो आच्छादक है, ठीक है। तो ये 6 स्टेटमेंट के आंसर आपको देने हैं। तो अगर आपने पहले अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूले बताए हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो आप इन 6 पार्ट के आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिए ज़रा, ए सेट में एलिमेंट्स 2 हैं, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 2, मतलब पी का मान कितना है, 2 है। सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, 3 है, इसका मतलब क्यू का मान 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि ए से बी पर परिभाषित फलनों की संख्या, तो इसका मतलब क्यू की पावर पी। फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला यही था ए से बी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी में कितने कार्डिनल नंबर है, क्यू, और उसकी पावर में क्या आता है, ए के कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3, क्यू का मान यहाँ पे 3 है और पी का मान 2 है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। मतलब सेट ए से बी पर आप कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, टोटल 9 फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। कितने, 9 फंक्शंस। अभी 9 के 9 आपके 1 1 भी हो सकते हैं, ऑन टू भी हो सकते हैं,
इनमें से मतलब 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होंगे, ऑन टू नहीं है तो इन टू होंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा था? सेकंड पार्ट में उसने पूछा है स्टूडेंट्स, बी से ए पर परिभाषित फलनों की संख्या। अब आप देखो उसने चेंज कर दिया, अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? बी से ए पर। ठीक है, तो अब आपका डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया है। अब इस समय डोमेन क्या है आपके पास? बी है, जिसकी कार्डिनल संख्या कितनी है? 3 है। और कोडोमेन इसमें क्या है? ए है, जिसकी कार्डिनल संख्या कितनी है? 2 है। तो आपको बी से ए पर परिभाषित फलनों की संख्या चाहिए। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, जो कोडोमेन है उसकी पावर में डोमेन की पावर ले जाते हैं। तो कोडोमेन में की कार्डिनल नंबर कितनी है? 2, और डोमेन की कार्डिनल नंबर कितनी है? 3, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। मतलब टोटल कितने फंक्शन हो जाएंगे? 8 फंक्शन हो जाएंगे। मतलब बी से ए पर अगर आप टोटल डिफाइंड फंक्शंस की संख्या देखोगे तो कितनी मिलेगी? 8। जबकि ए से और बी पे कितने मिले थे? 9 मिले थे। कितने मिले थे? 9 मिले थे। ठीक है, आगे देखिए, ए से बी पर परिभाषित 1 1 फंक्शंस की संख्या। ए से बी पर परिभाषित 1 1 फंक्शन की संख्या। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन? ए से बी पर। ठीक है, तो पहले कार्डिनल नंबर चेक कर लो। तो ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं? 2। बी के कितने हैं? 3। और 2 किससे छोटा है? 3 से। तो इसका मतलब आप आसानी से ए से बी पे 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं तो फॉर्मूला क्या बताया था? क्यू पी एम। क्यू इस समय कितना है? 3 है। क्यू कितना है? 3 है। और पी कितना है? 2 है। ठीक है ना, तो क्यू की जगह 3, पी की जगह पी तो आपका परम्यूटेशन वाला यूज हो रहा है, और एम की जगह आपका कितना है? सॉरी, ये अच्छा, ये यहाँ पे क्यू पी पी हो जाता। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप या तो इसको थोड़ा सा लार्ज कैपिटल पी की तरह यूज करें और इसको स्मॉल पी की तरह यूज करें। ठीक है ना, क्यू कैपिटल पी पी। ठीक है, मतलब वो परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक तो एनसीआर होता है और एक एनपीआर होता है। तो मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ? एनपीआर। ठीक है ना, तो ये पी किसके लिए यूज हो रहा है? परम्यूटेशन के लिए। और जो ये एन की जगह यूज हो रहा है वो क्यू है, और जो इस आर की जगह यूज हो रहा है वो स्मॉल पी है, मतलब कार्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3p2 कैलकुलेट करेंगे तो 3p2 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ए से बी पर अगर आप 1 1 फंक्शंस की टोटल फंक्शन तो कितने मिले थे ए से बी पे? थोड़ी देर पहले फर्स्ट पॉइंट में निकाल रखा अपन ने। ए से बी पर कितने फंक्शंस मिले थे? 9 फंक्शंस मिले थे। कितने फंक्शंस मिले थे? 9 फंक्शंस। तो उनमें से 6 फंक्शन कैसे हैं आपके? 1 1 फंक्शन है। उनमें से 6 फंक्शन कैसे हैं आपके? 1 1 फंक्शन है। ठीक है, बाकी 3 कैसे हैं वो अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बी से ए पर परिभाषित 1 1 फंक्शंस एक ही फलन, तो वो क्या होंगे? 0 होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहे हो? बी से ए पर। बी से ए पर, और बी के कार्डिनल नंबर कितने ले रखे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। बी के कार्डिनल नंबर ले रखे हैं आपने स्टूडेंट्स कितने? 3 है। और ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो जब डोमेन में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएं, कोडोमेन में अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएं, तो इस स्थिति में कभी भी आप 1 1 फंक्शन डिफाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप करना चाहोगे तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। जैसे अगर मान लो इसी केस को देखिए, इस ऐप को अगर मान लो मैं 1 1 बनाना चाहूँ तो 1 को कहाँ भेज सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए ए पे। 2 को कहाँ भेज दिया? बी पे। अब अगर 1 1 फंक्शन होगा तो पहले उसको क्या होना पड़ेगा? फंक्शन होना पड़ेगा। और फंक्शन होने के लिए क्या होता है डेफिनेशन में? कि सेट डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई यूनिक इमेज किस में होनी चाहिए? सेट बी में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 3 है तो 3 को किसी ना किसी से ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो 3 को मैंने थोड़ी देर के लिए बी से ऐड कर दिया, तो अब ये फंक्शन तो बन जाएगा, लेकिन ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, ये आपका मैनी 1 फंक्शन बनेगा। क्योंकि 1 1 फंक्शन होने के लिए 2 की और 3 की इमेज कैसी होनी चाहिए थी? अलग अलग होनी चाहिए थी। जबकि यहाँ तो कैसी है? 2 की और 3 की इमेज कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि अगर सेट डोमेन में कार्डिनल नंबर्स आपके क्या हैं? ज़्यादा हैं, और कोडोमेन में कम है, तो उस स्थिति में आपके पास कभी भी 1 1 फंक्शंस नहीं बन सकते। 0 होगी उस केस में काउंटिंग। ठीक है, तो ये आपका 4th का आंसर हुआ। इसके बाद आप 5th देखिए। 5th
फिफ्थ केस में उसने पूछा है कि ए से बी पर परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या ऑन टू फंक्शंस, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक। तो ए पे देखिए, ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 हैं, और बी के कार्डिनल नंबर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इस केस में जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे हमेशा आपको 1 1 मिल सकता है, 1 1 मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको ऑन टू कभी भी नहीं मिलेगा, आपको ऑन टू कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अगर आप उसे ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिफ्थ का आंसर 0 हुआ। सिक्स्थ में उसने पूछा है कि बी से ए पर परिभाषित आच्छादक फलनों की संख्या, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है कि आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर r+1 2cr 2 माइनस r की पावर 3, ओके। और ये समीशन r = 1 to 2 तक जाएगा। तो ये 2 टर्म्स आएंगी, दिस एंड दिस, तो ये तो 0 में चली जाएगी, ये आप कैंसिल करोगे तो 9 - 2 कितना है, 7। मतलब आप देखिए सेकंड पॉइंट आपको क्या कह रहा था कि एफ बी से ए पे आपने डिफाइन किया था, तो उसमें टोटल फंक्शंस आपको कितने मिले थे, 9 फंक्शंस मिले थे। कितने मिले थे, 9 फंक्शंस। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1 1 फंक्शन कितने हैं, 0 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन कितने हैं, 0 फंक्शन है। और फिर आपके पास पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि बी से ए पर कितने ऑन टू फंक्शन है, कितने ऑन टू फंक्शन है, 7 फंक्शन ऑन टू है। मतलब 9 में से 7 तो आपके कैसे हैं, ऑन टू फंक्शन है। अब बाकी कैसे हैं वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो क्या छोटा एग्जांपल है, तो मैं बता सकता हूँ कि बाकी 2 कौन से होंगे। तो देखिए ज़रा आप 6th पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि आपने बी से ए पर एक फंक्शन डिफाइन किया है। बी में अभी आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बी में मैंने 3 एलिमेंट ले रखे हैं, कौन कौन से, जैसे थोड़ी देर के लिए क्या ले रखे थे, शायद ए बी सी हैं, ठीक है। तो 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है। तो मैं इसमें एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करूँ क्या कि ए भी 1 पे चला जाए, बी भी 1 पे चला जाए और सी भी 1 पे चला जाए। तो बताइए ये फंक्शन ऑन टू है क्या, बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो एक फंक्शन तो ये मिल गया जो ऑन टू नहीं है। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक दूसरा फंक्शन और बना सकता हूँ, कौन सा, कि मैं ए को 2 पे भेज दूँ, बी को 2 पे भेज दूँ और सी को 2 पे भेज दूँ। तो एक दूसरा फंक्शन ये आ जाएगा जो ऑन टू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं जितने भी फंक्शन बनाऊंगा वो 7 फंक्शन आपको कैसे मिलेंगे, ऑन टू फंक्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑन टू फंक्शन मिलेंगे। इसलिए यहाँ से जो डेटा आ रहा है 7, मतलब 7 ऑन टू है, और टोटल अभी सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग 9 है। तो इसका मतलब 2 फंक्शन ऐसे हैं जो आपके ऑन टू नहीं है। मतलब वो कैसे हैं, इनटू हैं। और इनटू की डेफिनेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि सेट बी में अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी कोई प्रीमेज ना हो तो वो फंक्शन आपका इनटू फंक्शन होता है, ठीक है। तो टोटल फंक्शन बी से ए पर 9, टोटल ऑन टू फंक्शन बी से ए पर 7, टोटल 1 1 फंक्शन फ्रॉम बी टू ए कितने, 0, ठीक है। टोटल इनटू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए कितने, 2, कितने, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक्स।